Hello friends. Today we will going to discuss the topic of another two phylum of the animal kingdom, that is Arthropoda and Mollusca. So let's start with Arthropoda. Arthropoda word means the joint leg. The term means the joint leg. So you understand, in this phylum all the animals are joint legged animals. Okay, start with the characteristics. Okay, so special features of this phylum is largest. It is the largest phylum of animal kingdom. So question is asked, largest phylum of animal kingdom is Arthropoda, with about 9 lakh species, means 60 to 70% or over the 2/3 part of the earth are covered with arthropoda animals. Okay, they may be aquatic, terrestrial, even parasitic. Okay, much heterogeneous group of including a varieties of the animal with differed structures, habit, feeding habit, and other characteristics of these animals. They have joined leg. Okay, the term means joint leg and chitinous exoskeleton. Okay, chitinous exoskeleton. It consists a thick chitinous cuticle and a single layer of epidermis in their body. It is hard cuticle, restrict growth and periodically change ड्यूरिंग देयर ग्रोथ. ठीक है, तो इनका एनिमल जो है, इसलिए ये अपना एनिमल की एक्सोस्केलेटन जो है वो एक क्यूटिनस लेयर से कवर होती है और वो हार्ड हो जाती है. इनकी जो ग्रोथ होती है इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर पाते हैं एनिमल, क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है. ये इम्पोर्टेंट है ना, ये टर्म इम्पोर्टेंट है. क्या? काइटिनस लेयर टर्म, इट इज़ इम्पोर्टेंट, पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कैरिंग द मोल्टिंग सेक्शन, मोल्टिंग और एक्डाइसिस वर्ड मीन्स मोल्टिंग. ठीक है, आई एम ऑलरेडी डिस्कस्ड मोल्टिंग एंड लास्ट फाइलम. ठीक है, और मोल्ड क्योंकि इनके ऊपर कवरिंग रहती है एनिमल के ऊपर. ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. तो ये क्या करते हैं, फिर मोल्टिंग की कवर को ब्रेक करते हैं और फिर उसके लिए उनको एक मोल्टिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं एक्डाइसोन. ठीक है, इस हार्मोन की हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं और एनिमल जो है वो मूव कर सकता है. तो और उसका एक्सोस्केलेटन इसलिए इसी चीज़ से बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बायलैटरल सिमेट्री. ओके, तो आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर. इट इज सेगमेंटेड एंड बायलैटरल कंटेन द बायलैटरल सिमेट्री. ओके, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा excrete their excretory material by the Malpighian tubules. ठीक है, ये क्या होती है एक्चुअली, इन द excretory system of the arthropoda animals contain a fine long blind tubules, means small tubules called the Malpighian tubules. These tubules remain attached to the alimentary canal and remove all the waste from the body fluid. Okay, the nitrogenous waste is removed out through the feces or by the anus. ठीक है, तो जितना भी वेस्ट होता है इसके अंदर, अब हमको माल्पिग्हियन ट्यूब्यूल्स की शुरुआत यहाँ से हो गई है. तो हमको ये देखने को मिलता है, किसके अंदर मिल रहा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर. और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं अपना एक्सक्रीटरी, क्योंकि उनके अंदर तो ये नहीं पाया जाता, तो उनके अंदर बाय द ग्रीन ग्लैंड और कॉलरल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इन द प्लेस ऑफ द माल्पिग्हियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स of arthropoda is they have well developed digestive system. Okay,
The digestive system is well developed. The digestive tract is complete and striated muscles are found. Okay, it has three regions: anterior, middle and posterior. See here, it is a digestive tract और digestive diagram of the cockroach. ओके देखिए यहाँ पे आपको तीन ट्रैक मिलेंगे. फर्स्ट स्टोमोडियम एंटीरियर स्टोमोडियम, ठीक है. फिर नेक्स्ट मिडिल मेसेंट्रॉन एंड पोस्टीरियर प्रोक्टोडियम पार्ट in the digestive system. See here, it is a midgut, or we can say the foregut, midgut and hindgut. Okay, so स्टोरोडियम, मेसेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम. हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल में डिटेल में पढ़ेंगे कॉकरोच का और इन सब के डाइजेस्टिव ट्रैक. ठीक है, अभी आप डायग्राम्स की हेल्प से इतना जान लीजिए कि तीन पार्ट होते हैं और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है वो एक्टोडर्म एपिथेलियम से कवर रहता है बाय क्यूटिकल, एंड मेसेंट्रॉन मीन्स मिडिल पार्ट इज लाइंड बाय द एंडोडर्म एपिथेलियम. ओके, मीन्स first anterior and posterior is lined or covered by the ectoderm epithelium and middle derm is covered by the endoderm epithelium part. The mouth is provided with the movable appendages is called mouth parts. So it has so many mouth parts which contain the various adapters like biting, chewing, pinching, sucking, sponging, lapping. Okay, digestion is completely extracellular. Okay, next segmentation, body. The body is okay. Next point is they contain sensory organ like hair, antenna. The sensory organ, all the major sense, that is touch, smell, hearing, sight, are found in the arthropoda due to the various type of the sensory organ having receptors for sensing the external stimuli. Okay, different type means antenna, eye. It's two type found in the is simple and compound eye. Okay, or stratocyst. I am already tell about the stratocyst. It is the balance organ which provide the information about the changes in the position of animal or to its brain, which help the maintaining the balance of the animals. Okay, the auditory organ, compound eye, and antennas for help the sensory environments. Okay, next point, it have the coelomic cavity. Okay, is filled with the blood. Coelomic cavity contain is filled with the blood. Okay, एक पॉइंट यहाँ छूट गया हमारा. Their body has joint appendages which help in the locomotion. So we already discussed it have the joint leg and it is variously modified for feeding, walking, jumping, swimming, clinking, sensory reception, copulation, and all this type of the activity it is done by the joint appendages. Okay, so lepsima, it's a silver fish which is also contained in this arthropoda phylum. Okay, next point is the head bear a pair of compound eye. Okay, see, the body is divided into the head, thorax and abdomen. ठीक है, three part, or we can say the tagmosis word means it is divided into two part on the basis of the different type of the animals in arthropoda. Means first is head and trunk. Some animal is found the head and trunk, and in another the cephalothorax and trunk. cephalothorax में थोड़ी सी आपको neck found होती है किसी animal में. और हम simple देखें, it is a diagram of the cockroach, simple type of the insect. So it is divided, or mainly it is divided head, thorax and abdomen region. Okay, so
it head bear the eyes, and which is compound type, simple type and compound type, both type. Okay, so the compound eye consists the many similar units, small units, and that known as the osmimetidia. Okay, and each unit, each having the lens and capable to movable or sense the image very clearly. So several image of the eye is possible to clear even in the slightest movement or being in the environment. Okay, so it has the compound eye, and it is have the special feature for that. The exoskeleton is made up of chitin, already we discussed, and body is divided into the head, thorax and abdomen region. Okay, and this that's why we can say that little bit segmentation it have. Okay, but actual segmentation is already seen in Annelida, that is the true segmentation. Arthropoda is not the true segmented or metameric segmented in their body. It is only divided into three parts mainly. So that are this evolution थ्रू द एनिलीडा बाय द आर्थ्रोपोडा. एनिलीडा में आपको छोटे छोटे सेगमेंटेशन देखे गए थे और उसको हमने मेटामर्स बोला था और मेटामेरिज्म हमको देखने को मिला था और वही ट्रू सेगमेंटेशन होता है. बट जैसे जो इवोल्यूशन हुआ है हमारा एनिलीडा से आर्थ्रोपोडा की तरफ, वो इवोल्यूशन को हमने टैगमेटोसिस बोला है. ठीक है, तो द टर्म टैगमेटोसिस का मतलब क्या होता है, जो इवोल्यूशन करा है एनिमल ने एनिलीडा से आर्थ्रोपोडा की तरफ और उसने अपनी बॉडी फॉर्म को कवर्ड कर लिया एक हार्ड वाटरप्रूफ एक्सोस्केलेटन से, जो किसकी बनी है हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा, काइटिन की बनी है. वो chitinous exoskeleton is the one of the reason of the successful existence of the arthropoda on the earth, क्योंकि it provide the protection, support the body, internal organ is present inside the body. Moreover हम बात करें तो it also prevent the loss of the water due to the evaporation, thus enabling the arthropoda to live in relatively dry environment. Okay, so this is about the segmentation. Next, talking about the reproduction. Reproductive system of arthropoda are mainly dioecious. Male and female sex are separated. The female are mostly oviparous, egg laying. Okay, and the fertilization is internal. Development is direct or indirect, both type. Okay, indirect means mosquito or bombax is this type of the indirect fertilization are we have to see. Okay, few are ovoviviparous. ओवोविविपेरस टर्म मीन्स व्हाट, मीन्स वो जो फीमेल होती है फर्टिलाइज करती है एग अपने अंदर यूट्रस ट्रैक में, बट वो जो रहता है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो बॉडी के अंदर ही रहता है और वो अपने एग में से वो प्लेजेंटा फॉर्मेशन नहीं करती है एम्ब्रियो से. वो एम्ब्रियो अपने एग के अंदर जो यॉक होता है उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है और वो हैच्ड हो जाता है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक टाइम और फिर बॉडी से बाहर आ जाता है. तो दिस इज नोन एज द ओवोविविपेरस, जिसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता. ओके, नेक्स्ट द डेवलपमेंट इट इंक्लूड द लार्वर स्टेज और इसमें बहुत ही मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है. मेटामॉर्फोसिस मीन्स अलग अलग लार्वर स्टेज होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है. मॉस्किटो, बिटल्स, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और सबके अलग अलग लार्वर स्टेज के नाम होते हैं. मॉस्किटो के विग्रल, बिटल्स के ग्रिब, हाउस फ्लाई, मैगॉट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर. सो आपने देखा इसमें अलग अलग लार्वा फॉर्म होता है. तो मैनी इनडायरेक्ट फेजेस आर ऑल्सो सीन एंड डायरेक्ट फेजेस आर ऑल्सो डेवलपमेंट seen. Okay, now talking about the circulation. Open type circulatory system, blood flow freely within the body cavity. Okay, to compensate the purely developed circulatory system, respiratory system is well developed in the arthropoda.
Okay, blood flow in the hemocoel cavity through the blood vessels. The blood is called the hemolymph. Okay, and it is colorless with white corpus, है ना. सो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है. और ये एक ट्यूबुलर हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कंटेन कर रहा है ओपन टाइप में, ठीक है. तो आपको ये इस टाइप से एक याद रखना है. हीमोसिल कैविटी होती है जो ब्लड डिफ्यूज कर लेती है, बैक करती है सर्कुलेटरी सिस्टम बिटवीन द सेल्स, एंड ब्लड इज पम्प्ड by their heart to the body cavity where the tissues are surrounded by the blood. Next we talking about the respiratory system. Respiration of the earth. Well developed respiratory system. Various type of the respiratory system are found in various group of the arthropodas. Okay, so first group is the gills, aquatic arthropoda, prawns, crab. Okay, so they have the gills for their respiration. Next is book gills, means luminous, okay, or horseshoe crab. These are contain the book gills type of the respiration for them. And book lungs, matlab scorpion, spider, it is the modification of the book gills. Okay, tracheal system contain it is a main organ of the respiration. Many arthropoda includes the insects category, and it is elaborate and efficient gas exchange system made up of the branching elastic air tubes are called the trachea, and this tube opening directly outside through the pores, small pores. So small pores called the spiracles, and the spiracles present in butterflies, cockroach, mosquito, and other insects it contains. Okay, so tracheal system contain mainly main group of the हाँ ओके आर्थ्रोपोडास. सी मैं आपको एक डायग्राम बना के बता सकती हूँ, मतलब क्लियरली. तो डायग्राम आपको यहाँ पे स्लाइड छोटी है तो नहीं बन पाएगा. जैसे यहाँ पे छोटे छोटे आपको इस तरह के स्मॉल स्पेरिकल्स फाउंड होते हैं बॉडी में, और वो छोटे छोटे ट्यूब जिसमें से एयर जो है वो अंदर आती है, और एक ट्यूब लॉन्ग ट्यूब रहेगी जिसको हमने ट्रैकिया ट्यूब बोला है, और यहाँ पे वो सब एयर मिलेगी जहाँ पे वो गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा और रेस्पिरेशन कर पाएगा एनिमल, ठीक है. तो इस तरह से हमको अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल्स में अलग अलग हमको रेस्पिरेशन फाइंड आउट होता है. ओके, सो वी कम नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है रेस्पिरेशन का वो हमने डिस्कस कर लिया. नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस नहीं किया. ओके, सो जो नर्वस सिस्टम रहेगा रेस्पिरेशन का, उसमें आपको जो ब्रेन रहेगा, इट कंप्राइज्ड रिंग और डबल सॉलिड, मीन्स इट इज लिटिल बिट similar to the annelid, but little bit advancement you have to see in middle dorsal solid cord are found, and some sense organ are also comprised with the eyes, chemoreceptor, tactile receptor, stetocyst. I already discussed the sense organ. So simple solid double mid rod nerves rod are found in their nerve which control their nervous system. Okay, now we are talking about the examples of arthropodas. So this is the example of arthropoda. See here, apis, long group or honeybee group of the arthropoda. ओके, जो कॉलोनीज में रहना पसंद करती है, ठीक है, जिनको हम जनरेशियस भी बोलते हैं, जो कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगी. और बॉम्बैक्स सिल्क वॉर्म. ओके, लॉकस्ट क्या होता है, टिड्डा जो रहते हैं, जो वो लोग भी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और जल्दी से फटाफट से क्या करते हैं, अपना
फसल चट कर जाते हैं, है ना। देन स्कॉर्पियन, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोस, लेसिफर, जिसे लाक बनता है, लाक इंसेक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। तो सो मैनी इंसेक्ट्स, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। सो बहुत सारे आपको इंसेक्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप फाउंड होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। The phylum Mollusca. Okay. Characteristics of Mollusca. Mollusca is the second largest phylum. ये एक important feature है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो गया? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। ओके, अबाउट actually the Latin word of the mollusca which means the soft body. Okay, so mollusca का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? Soft body animals. Okay, okay. Some animals cover the snail. Snail जैसे example, for example snail cover the shell, or some animals, octopus example, that do not have shell. Okay, so the animal may or may not बियर द शेल। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो जितने भी एनिमल शेल बियर करते हैं वो मोलस्का में आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स आप बोल सकते हो, बिकॉज द टर्म मोलस्का का मतलब है कि सॉफ्ट बॉडी, so they are come under the category of mollusca. So this phylum include soft body animal. ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। Next, the body has the varieties of shapes, usually unsegmented. Their body is unsegmented. Okay, so यहाँ पे ये point आता है, the body is soft and unsegmented. Okay, about 85,000 already extant species of mollusca recognized bilateral symmetry, triploblastic, organ system level of organization. Okay, the body is unsegmented, and only one organism is known as Neopilina animal contain the segmented. it contain the segmentation. ठीक है, सो आपको ये नहीं बोलना है कि सारे अनसेगमेंटेड एनिमल्स जो है मोलस्का में आते हैं। निपोलिना एक एग्जाम्पल है, एक एनिमल है जो सेगमेंटेड रहता है। ओके, और वो क्या कंटेन कर रहा है? सेगमेंटेशन। ओके, एक्सेप्ट दिस नाउ। और यहाँ इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक ऑल्सो फ्रॉम द आर्थ्रोपोडा टू, या बिटवीन द आर्थ्रोपोडा टू मोलस्का। यही इवोल्यूशन करा, यही कनेक्टिंग लिंक है जो इवोल्यूशन हुआ आर्थ्रोपोडा से मोलस्का के अंदर। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3: अ हेड, विसरल मास एंड फुट, वेंट्रल फुट। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, एक हेड में, विसरल मास में और वेंट्रल फुट में। अच्छा, यहाँ पे हमने बात करी क्या? बायलैटरल सिमेट्री की। तो this symmetry generally we have to seen in mollusca, but some animals that example snail और जो कुछ एनिमल्स होते हैं ड्यू टू द torsion means twisting ड्यूरिंग देयर ग्रोथ फेज कंटेन करते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा वो हमको देखने को मिलता है, मतलब एनिमल जो है, इस एग्जांपल ये डायग्राम है एक स्नेल का, इसने गैस्ट्रोपोडा एनिमल हमने बोला है, इसने क्या किया है? टॉर्शन कर लिया, ट्विस्टिंग कर लिया इनके ग्रोथ पीरियड में। तो जितने भी इनके ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो फोल्ड हो जाते हैं और माउथ और एनस दोनों आमने सामने एंड पे आ जाता है, और इसको हम बॉडी को हम क्या? एसिमेट्रिकल बन जाती है, डिवाइड नहीं कर सकते फिर हम इसको। ओके, तो हमको कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे, एग्जांपल स्नेल, वैसे हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नाउ द बॉडी पार्ट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हम अपने पॉइंट में वापस आ गए। अ हेड, एंटीरियर हेड विद द सेंस ऑर्गन, बहुत सारे सेंस ऑर्गन रहते हैं। डॉर्सल
और विसरल मास कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन रहेंगे, वेंट्रल फुट फॉर लोकोमोशन। ओके, वेंट्रल फ्लूइड इज हाईली वेस्कुलर, ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हाईली मस्कुलर, सॉरी मस्कुलर नहीं, हाईली मस्कुलर एंड कंटेन द ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर यूज फॉर द डिगिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, है ना, सो मैनी थिंग्स। Now it is covered, the body is covered by the mantle और शेल, हमने अभी बात की, तो मेंटल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, हम दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं, रेड रेड बहुत हो गया है। ओके, so it is important, mental term is important here। okay, it is the characteristic feature of the mollusca, it is soft and spongy layer of skin, forms a thin and delicate covering over the visceral hump, over the visceral hump। hump means अगर हम हिंदी में बात करें तो जो कुबर टाइप का होता है, जो एनिमल है ऐसे, इस तरह का ऐसे कुबर निकल आया एनिमल के ऊपर, ये कुबर निकल आया है ये एनिमल पे, देखिए आपको भी ये एनिमल ऐसे दिख रहा है, इसको हमने हम्प बोला है। ओके, सो ये जो मेंटल रहेगा ये बनाएगा, इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताया। इट इज़ द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन एंड फॉर्म अ थिन डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हम्प और पेलिकल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द मेंटल। ओके, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है जो कवर करती है, और वो कवरिंग जो है विसरल हम्प के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है जिसको हमने मेंटल बोला है। दैट मेंटल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, सीक्रेट्स अ कैल्शियस शेल ओवर द बॉडी विच प्रोटेक्ट इट और एक्ट लाइक द एक्सोस्केलेटन, बस एक्सेप्ट द ऑक्टोपस, एक्सोस्केलेटन ऑक्टोपस में नहीं होता है। ओके, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, किसके, मेंटल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, सीक्रेशन कर रही है, कैल्शियस शेल कर रही है, और प्रोटीन प्रोटेक्ट करती है हमको इन्वायरमेंट से। इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है मेंटल के अंदर, दैट इज नोन एज द मेंटल कैविटी, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल is known as the cavity, is known as the mental cavity। this cavity enclosed with the feather like structure is known as the gills। see, this is gills, okay, and this is the, you see this brown or red structure is known as the mantle, and in between the gills or the mantle is found the cavity that is known as the mantle cavity। okay, next point is a study of the mollusca is known as the malacology। now talking about the reproduction, reproduction is usually sexual and dioecious organism, we have to see यहाँ पे सेक्सुअल मोस्ट, जैसे जैसे हम फाइलम में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमने देखा है कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड हो रहा है, मतलब अब एनिमल जी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो एनिमल जो है वो कैसा फाउंड हो रहा है, विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमको कहीं कहीं एसेक्सुअल भी फाउंड हो रहा था, अब धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड हो रहा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एनिमल्स के अंदर मॉलस्का में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन। ओके, क्लोज्ड किसके अंदर रहेगा, ऑक्टोपस में, ठीक है, तो मोस्टली ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इट इंक्लूड द pulsatile heart and few arteries then open into the nerves, okay, vessels। the blood often has the copper containing or blue respiratory pigment, मतलब इनका ब्लड कैसा रहेगा, कौन से कलर का रहेगा, मैंने इसलिए ब्लू कलर यूज किया है, सो ब्लड रहेगा ब्लू कलर का, ये आपको याद रखना है। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, कॉपर।
it containing copper. ओके, सो दैट्स वाई इट इज हैव द ब्लू. और पिगमेंट कौन सा रहेगा? हीमोग्लोबिन तो रेड होता है, पिगमेंट रहेगा हीमोसाइनिन. इट कंटेन द हीमोसाइनिन पिगमेंट विच विच गिव्स द कलर ब्लू. तो आपको ये कुछ कुछ स्पेशल आपको टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि पहली बात तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है. ठीक है, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड हो रहा है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड हो रहा है. सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें ब्लू कलर का ब्लड रहेगा. ब्लू कलर का ब्लड है तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट फाउंड हो रहा है और कॉपर कंटेन कर रहा है ये. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे. ऑर्गन आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहेगा हमारा वो ऑर्गन ऑफ भोजेंस आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम और कैपर्स ग्लैंड. Okay, it seems like there or it function like their kidney in some mollusca. So different type of the or two pairs of the organ system we have to see in the mollusca system, Capers organ and organ of the Bojans. Okay, next sensory organ of the gastropods, snail and slugs. ओके, गैस्ट्रोपोड्स का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया है, जो ट्विस्ट टॉर्शन करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, उनके बॉडी फॉर्म राउंड हो जाती है, ऑर्गन्स पूरे ट्विस्ट हो जाते हैं, माउथ और एनस पास पास आ जाता है, वो एसिमेट्रिकल बिहेव करते हैं. तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, आईज, स्टेटोसिस्ट, मैकेनोरिसेप्टर, हेड्रियम टेस्ट मीन्स एनालिज द मतलब पावर टू एनालाइज द केमिकल नेचर ऑफ द वाटर. ओके, नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम आर द टिपिकल system comprised with the three pair of the ganglia. We have to see cerebral above the mouth part, cerebral part above the mouth. ठीक है, pedal part and visceral part. ठीक है, so these are the connecting and integrated and seems like the nervous system. So octopus के पास हाई ब्रेन होता है, सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम जो रहता है वो जो वेल डेवलप होता है वो ऑक्टोपस के पास रहता है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोलस्का के अंदर आपको कौन सा एनिमल है जो आपको हाई पावर ऑफ द ब्रेन और हाई डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है. ठीक है, देन जो हमने बोला है कि जो सिमिलर गैंग्लिया हमको देखने को मिल रहा है, कनेक्टिंग लिंक बना रहा है. किसकी कनेक्टिंग लिंक बन रहा है? जो डिसिमिलर गैंग्लियंस है. ओके, और ऑर्गन्स इंक्लूड हमने क्या रहे हैं, सेंस ऑर्गन, आई करिए, स्टेटोसिस्ट किया है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ऑर्गन्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोलस्का. See, these all are the examples: mussels, oysters, snails. ठीक है, यूनियो, पाइला. ठीक है, इंडियन पर्ल ऑयस्टर भी बोला जाता है, पिंक टेनलोरा को जो ऑयस्टर रहते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऑयस्टर्स भी फाउंड होते हैं, स्लग, सी स्लग. ठीक है, और स्कॉर्पियन तो हमने अभी आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है. ठीक है, तो आपको इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं अपने हर एक फाइलम के, और इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है. और आपको हर एक लेक्चर के सारे कैरेक्टरिस्टिक और कुछ कुछ आप टर्म्स याद रख लीजिए हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो आपको हर एक में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे. पॉरीफेरा में पोर्स मिल रहे हैं, निडेरिया में आपको निमेटोसाइट्स मिल रहे थे, प्लेटिहेलमिन्थस में फ्लैट वॉर्म्स मिल रहे थे. ठीक है, फिर एस्कलमिन्थस में राउंड वॉर्म्स मिलने लगे.
है ना। तो आपको अलग अलग सेल्स एंड उनके सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का, हम मोलस्का तक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।